आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेके आया हूँ जो एक हॉरर स्टोरी है। साथ ही में जिसको डर लगता है वो इस स्टोरी को बिल्कुल ना देखे, क्योंकि वो डरेगा और मेरे को गालियां देने वाला है। और मूवी का नाम है द रेड शूज। चलो मूवी में भी चलते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक मेट्रो स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की अपनी फ्रेंड का वेट कर रही होती है और वो इधर उधर देख रही होती है। तभी उसे पिंक कलर के शूज दिखाई देते हैं। वो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। पहले तो उन्हें घूर के देखती रहती है, फिर वो सोचती है क्यों ना इनको ले लिया जाए। उनके पास लेने के लिए जाती है जैसे ही, तो एक औरत आती है और वो शूज लेके वहां से भाग जाती है। और वो औरत उन शूज को पहन लेती है और वो थोड़ा आगे जाती है, तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। और जब पीछे पलट के देखती है उसे कोई दिखाई नहीं देता, पर अचानक से कोई आता है और उसके पैर कट जाते हैं। ये सीन बहुत खतरनाक होता है। फिर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है संजय, और वो अपनी बेटी के साथ रहती है। उसके हस्बैंड से उसका अच्छा रिश्ता नहीं चलता था, इसलिए वो अलग हो गए। फिर वो एक फ्लैट देखने के लिए जाती है। उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते तो फ्लैट लेना ही पड़ता है उसे। और ये बहुत खंडर जैसा फ्लैट होता है, पर मजबूरी में उसे लेना ही पड़ता है ये। फिर उसे पता चलता है कि लोग कहते हैं यहाँ पे भूत रहता है, क्योंकि यहाँ की लाइट चुप चुप करती है और यहाँ पे रात को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। फिर अपने घर की रिपेयरिंग में लग जाती है, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है और उसे रिपेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो सफाई करके उसकी रिपेयरिंग करने लग जाती है। उसे एक लाइट दिखाई देती है तो वो ख़राब होती है, तो उसे सही करने के लिए वो चली जाती है। सही करते करते बाद में चलते हुए वो एकदम से ब्लास्ट हो जाती है, तो इसका एक टुकड़ा उसकी आँख में चला जाता है। वो फटाफट से अपनी फ्रेंड के पास जाती है जो भी एक डॉक्टर होती है। फिर पता चलता है कि संजय भी एक डॉक्टर है, पर संजय के क्लिनिक का भी काम चल रहा होता है। उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती है और मेट्रो स्टेशन पे आ जाती है और अपने फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है। तभी उसे वो पिंक कलर के शूज़ दिखाई देते हैं। उन्हें देखने के बाद उसका भी दिल उन पे आ जाता है, क्योंकि शूज़ ही ऐसे है कि जो भी इन्हें देखेगा उसका दिल उस पे ज़रूर आएगा एक बार। तो इधर-उधर देखती है और उस शूज़ को वापस देखती है और चुपके से उस शूज़ को उठा के अपने घर ले आती है और उन्हें पहन के ट्राई करती है, तो उसे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तभी उसकी आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है और उसे दिखाई देता है कि एक लड़की इन शूज़ को पहन के डांस कर रही है और दूसरी लड़की उसे देख के बहुत जल रही होती है। तभी उसका विज़न टूट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे संजय की बेटी आ चुकी है। फिर उसकी बेटी बोलती है, मम्मा मुझे भी ये शूज़ ट्राई करने दो, पर उसकी मम्मी मना कर देती है और उन शूज़ को छुपा देती है। फिर हमें दिखाया जाता है संजू अपनी क्लिनिक पे जाती है जहाँ पे एक लड़का काम कर रहा होता है। तो संजू उससे जाके बोलती है कि तुम दिन भर यहाँ पे काम करते हो, आज रात को मेरे घर पे आओ डिनर के लिए। तो वो लड़का कुछ सोचता है और हाँ बोल देता है। फिर संजू भी उससे बातें करने लग जाती है और जाते जाते उससे बोलती है कि जरूर आना है तुम्हें। फिर हमें संजू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बेटी उस शूज़ को ढूंढ लेती है और उन्हें ट्राई कर रही होती। फिर अचानक कुछ चेंज होता है। वो शूज़ जो उसके बड़े बढ़ रहे थे वो अचानक से छोटे हो जाते हैं और उसके फिट आ जाते हैं एकदम से। और उसे भी वही ड्रीम्स दिखाई देने लग जाते हैं जो उसकी मॉम को दिखाई देने लगे थे। नाइट में सीन शिफ्ट होता है। संजू का फ्रेंड है जो डिनर के लिए आ चुका होता है और वो डिनर कर रहे होते हैं। तभी संजू की बेटी बोलती है, तुम मेरे पापा के साथ क्यों नहीं रहती हो, तुम्हारे उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो संजू की माँ उसे डांटने लग जाती है और उसे बोलती है तुम अपने रूम में जाके खाना खाओ। तो अपना खाना लेके अपने रूम में चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो संजू का फ्रेंड होता है उसे भी वो शूज़ दिखाई देते हैं, तो वो भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, उन्हें जाके देखने लग जाता है वो एक लड़का होते हुए भी। फिर संजू को नाइट में ड्रीम्स आने लग जाते हैं। उसे दिखाई देता है कि 2 कपल्स हैं जिनकी शादी होने वाली है और अचानक से उसे दिखाई देता है कि उसकी बेटी भी उसे दिखाई दे रही है और वो एक टेरेस पे चढ़ी हुई है और उसने भी वो शूज़ पहन रखे हैं। तभी उसकी टाँगें कट जाती है, उसकी टाँगें उसके हाथ में रह जाती है। ये देखने के बाद संजू की हालत ख़राब हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसका सपना टूट जाता है और सुबह हो जाती है। फिर वो अपनी बेटी को देख के बहुत खुश होती है। तभी संजू की फ्रेंड आती है उसके घर पे और इसके साथ भी कांड होने वाले हैं। तभी संजू की फ्रेंड उसकी बेटी के पास वो शूज़ देखने लग जाती है और उसके मन में भी लालच आ जाता है। वो भी उन शूज़ को देखने के बाद बहुत भटकने लग जाती है और वो उन शूज़ को चुरा के अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में जब वो चल रही होती है तो हमें दिखाया जाता है कि अचानक से कुछ आहट सुनाई देती है और वो पीछे पलट के जब देखती है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। बस अंधेरा ही अंधेरा होता है चारों तरफ। तभी अचानक कोई आता है और उसका मुँह दबोच लेता है और उसकी आँखें बाहर निकल जाती है और उसे दबोच के एक जगह कांच में मार देता है और उसी के साथ उसकी मौत हो जाती है और उसकी टांगें भी कट जाती है। ये तो एपिक सीन होता है इस मूवी का पूरा। फिर वहाँ से वो शूज गायब हो जाते हैं और दूसरी तरफ पुलिस वाले उस लाश को अपने हॉस्पिटल में ले आते हैं और उसका पोस्टमार्टम करने लग जाते हैं। फिर संजू को पुलिस वाले स्टेशन पर बुला लेते हैं और उससे बातचीत करने लग जाते हैं कि लास्ट टाइम तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे ही घर पे आई थी। उसके बाद संजू उनकी फोटोज देखने लग जाती है, जैसे लास्ट टाइम बहुत सारी लड़कियों का ऐसा मर्डर हुआ है। उसको देखने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और ऐसे मर्डर कैसे हो सकते हैं लगातार। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो देखती है
कि उसकी बेटी ने वो शूज़ पहन रखे हैं, क्योंकि ये शूज़ तो उसकी फ्रेंड ले गई थी। फिर उसके पास ये शूज़ कहाँ से आ गए? तो फटाफट वो अपनी बेटी से उस शूज़ को लेती है और अपने घर के बाहर ले जाके एक डस्टबिन में डाल देती है और वो बहुत परेशान होती है इन शूज़ के मारे। फिर हमें दिखाया जाता है वो जैसे ही शूज़ को फेंक के वापस अपने घर के अंदर आती है, तो वापस अपनी बेटी को जब देखती है तो उसके पास वो शूज़ वापस होते हैं और उसने वो शूज़ पहन रखे होते हैं। ये देखने के बाद वो बहुत शॉक हो जाती है और उसकी बेटी के पाँव से खून निकलने लग जाता है। ये देखने के बाद तो उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और अपने हाथ की तरफ देखती है तो देखती है उसके हाथ में वही शूज़ हो। उनको देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर संजू का फ्रेंड उसके पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे एक फ़ोटो मिली है 60 साल पुरानी। उसमें उस लड़की ने भी सेम शूज़ अपने हाथों में ले रखे हैं। उसके देखने के बाद संजू समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और इसके बारे में मुझे पता ही करना होगा। फिर संजू अपने फ्रेंड के साथ जाती है और कई जगह पर पता करती है पर उस शूज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर उसे अचानक याद आता है कि उसके फ्लैट में एक बूढ़ी सी औरत रहती है जो इन शूज़ को देखने के बाद हमेशा घबरा जाती है। फिर संजू उस बूढ़ी सी औरत के पास जाती है और वो उसे देखते ही डरने लग जाती है और उससे बोलती है कि इन शूज़ को फेंक दो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। और वो हंसने लग जाती है अचानक से। फिर वो बूढ़ी औरत संजू को स्टोरी सुनाने लग जाती है और बताती है कि बचपन में मैं एक ओकी नाम के डांसर के यहाँ काम किया करती थी और ओकी एक लड़की से जला करती थी जिसका नाम था गायको। और गायको का लवर उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता और गायको का लवर उसे एक प्यारे से पिंक कलर के शूज देता है जो हमें मूवी में स्टार्ट से दिखाए जा रहे हैं। साथ ही में हमें पता चलता है कि जो ओकी थी वो चाहती थी कि वो शूज उसे कैसे भी मिल जाए। इसके लिए वो गायको के लवर को अपने प्यार में फंसाने लग जाती है और वो प्यार में पड़ भी जाता है। फिर ये चीज़ गाय को देख लेती है एक दिन और वो वहाँ से भाग के जा रही होती है तो पीछे से ओकी भी आ जाती है और वो उसे मार देती है और वो सोचती है कि इसका लवर अभी तक भी इससे प्यार करता है और ओकी वहाँ से चली जाती है। और फिर गायको का बॉयफ्रेंड उसे मनाने के लिए उसके पीछे-पीछे जाता है और पीछे-पीछे ओकी भी आ रही होती है और गुस्से में आके वो गायको को मार देती है और उसकी टाँगें भी काट देती है। ये चीज़ वो छोटी-सी बच्ची देख रही होती है जो अभी बूढ़ी हो चुकी है। फिर हमें पता चलता है कि जो ओकी होती है वो शादी करने के लिए निकलती है और हमें उसका शादी का सीन दिखाया जाता है। उसने वही पिंक कलर के शूज़ पहन रखे होते हैं जो गायकों को मिले थे अपने गिफ्ट में। और तब अचानक पता चलता है कि वहाँ पे कोई आत्मा आ गई है और वो उसको पकड़ के वहीं पे बांध के उन दोनों को मार देती है और इसी के साथ उसकी जो फ्रेंड होती है डांसर वो मर जाती है वहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है और फ्यूचर में आता है और हमें दिखाया जाता है संजय ने उसकी लाश को ढूंढ लिया है और वो गायकों की लाश को बाहर निकाल के उसके शूज उसके साथ दफना देती है और वो सोचती है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। क्योंकि संजय ने गायकों के शूज वापस लौटा दिए थे तो अपने आप को रिलैक्स फील कर रही थी। तभी पता चलता है जो संजय है वो अपनी क्लिनिक में काम करने वाली लड़की से प्यार करने लगी है और वो उसके पास जाती है तो पता चलता है वो लड़का उससे नफरत करने लगा है। तो इस चीज़ का रीज़न पूछती है वो, तो लड़का बताता है तुमने अपने हस्बैंड को मारा और ये चीज़ तुम्हारी बेटी ने मुझे बताई है। ये बात सुनने के बाद संजू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी बेटी को ढूँढने लग जाती है। वो उसे मार देना चाहती थी, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। फिर उसकी बेटी उसे दिख जाती है तो वो उसके पीछे जाती है और उसे मारने की कोशिश करने लग जाती है और संजू की बेटी वहाँ से भाग जाती है और ये कहानी जहाँ से शुरू होती है वहीं पे आ जाती है स्टेशन पे और वहाँ पे संजू उसे मारना चाहती थी। तभी उसे याद आता है कि ये सब कुछ वो खुद नहीं कर रही, ये गाय को करवा रही है और वो जोर-जोर से चिल्लाने लग जाती है कि गाय को मैंने तुम्हारे शूज़ तुम्हें लौटा दिए, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? तभी अचानक से गाय को वहाँ पे आ जाती है और ये बहुत भयानक लग रही होती है और ये बहुत डरावना सीन भी होता है। गाय को बोलती है मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारी बेटी को बचा रही थी और ये सब कुछ तुम ही कर रही हो क्योंकि तुम्हारे अंदर ओकी है और वो बूढ़ी औरत तुमसे इसलिए डरा करती थी क्योंकि तुम्हारे अंदर ओकी है और तुम्हारी फ्रेंड को जितने भी मर्डर आज तक हुए हैं वो सब कुछ तुमने ही किया है। फिर हमें पता चलता है कि ओकी की आत्मा इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी कि वो अपना आपा खो चुकी थी और वो अब मर्डर करने पे उतर आई थी और साथ ही में जो उसकी आत्मा है उसने दूसरा जन्म भी ले लिया होता है और वो अब सब कुछ खत्म कर देना चाहती है और इसी के साथ अंधेरे में ये मूवी खत्म हो जाती है।